अच्छा, जब भी कोई हार्ट अटैक के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? अक्सर फिल्मों वाला वो सीन है ना। आज हम इसी तस्वीर के पीछे छिपे उस सच को जानेंगे जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, इसी को कहते हैं हॉलीवुड हार्ट अटैक। हम सबने यही देखा है और यही मान लिया है। लेकिन ये तस्वीर खतरनाक रूप से अधूरी है और ये जानना हमारे और हमारे अपनों के लिए जान बचाने वाला साबित हो सकता है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। सोचिए, क्या हो अगर लक्षणों को गलत समझने की वजह से कीमती समय बस यूं ही बर्बाद हो रहा हो, खासकर महिलाओं के मामले में। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, दिल की बीमारी ये देखकर नहीं आती कि कोई मर्द है या औरत, लेकिन उसके लक्षण जरूर भेदभाव करते हैं। और लक्षणों का यही फर्क अक्सर गलत जांच या इलाज में देरी की वजह बन जाता है, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये जो बातें अब सामने आ रही हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। जैसे कि महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। उनके लक्षणों को अक्सर अरे ये तो बस एंग्जाइटी है या एसिडिटी होगी ऐसा कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो उनमें हार्ट अटैक का खतरा डायबिटीज वाले पुरुषों से दुगना हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके दिल की सबसे छोटी बारीक नसों में ब्लॉकेज होने की आशंका भी ज्यादा होती है। ये सारी बातें साफ साफ बताती हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। तो चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में इसके लक्षण कैसे अलग होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ध्यान किस बात पर देना है। तो इसे समझने के लिए हम लक्षणों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है क्लासिक लक्षण, जो पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ है कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें अटिपिकल या असामान्य कहा जाता है, पर असल में वो महिलाओं के लिए काफी टिपिकल यानी आम हैं। आमतौर पर पुरुषों में जो लक्षण दिखते हैं वो काफी सीधे और प्रिडिक्टेबल होते हैं। छाती में जोर का दबाव, जैसे किसी ने वजन रख दिया हो, दर्द का बाएं हाथ की तरफ बढ़ना, फिर गर्दन या जबड़े तक पहुंचना, और साथ में ठंडा पसीना। ये वो क्लासिक संकेत हैं जिन पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत होती है। लेकिन अब जरा महिलाओं में दिखने वाले लक्षणों पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल अलग है। अचानक से बहुत ज्यादा थकान होना, इतनी कि रोज के छोटे मोटे काम करना भी पहाड़ जैसा लगे। जी मिचलाना या अपच जो ठीक ही ना हो रहा हो, या फिर कंधों के बीच पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द। ये वो संकेत हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये दिल के दौरे की असली चेतावनी हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये लक्षण इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब हमारे शरीर की बनावट में यानी बायोलॉजी में छिपा है, खासकर हमारे दिल की नसों के काम करने के तरीके में। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। पुरुषों में अक्सर दिल के किसी एक बड़ी मुख्य धमनी में एक बड़ा सा ब्लॉकेज हो जाता है, जो उन क्लासिक लक्षणों की वजह बनता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में प्लाक या तो पूरी धमनी में एक बराबर फैल सकता है या फिर दिल की बहुत ही बारीक छोटी छोटी नसों को ब्लॉक कर सकता है। और इसी कंडीशन को मेडिकल भाषा में कहते हैं कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिसीज या एमवीडी। अब क्योंकि ये छोटी छोटी नसों को प्रभावित करती हैं, तो इससे छाती पर हाथी बैठने जैसा भयानक दर्द नहीं होता। और यही वजह है कि महिलाओं के लक्षण इतने अलग और अक्सर हल्के महसूस होते हैं। महिलाओं के शरीर में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मेनोपॉज। मेनोपॉज से पहले तक एस्ट्रोजन हार्मोन एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है, जो धमनियों को लचीला बनाए रखता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से गिरता है, ये सुरक्षा कवच हट जाता है और तब दिल की बीमारियों का खतरा बढ़कर पुरुषों के बराबर आ जाता है। तो इतनी सब जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक का शक हो तो करना क्या है? इसका एक सीधा और साफ एक्शन प्लान है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज है। हाई ब्लड शुगर की वजह से उनकी नसें डैमेज हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि हार्ट अटैक के दौरान उन्हें शायद बिल्कुल भी दर्द महसूस न हो सकता है उनके लिए एकमात्र संकेत अचानक सांस फूलना या कंफ्यूजन हो। तो ये 4 कदम, इन्हें बस दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, बिना देर किए एम्बुलेंस या इमरजेंसी सेवाओं को फोन करें। दूसरा, अगर एलर्जी नहीं है तो एक एस्पिरिन की गोली चबा लें। तीसरा, घर का मेन दरवाजा खोल दें ताकि मदद आसानी से अंदर आ सके। और चौथा, लेटकर शांत रहने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम किसी की जान बचा सकते हैं। जाहिर है, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। अच्छा खाना जिसमें फल, सब्जियां और फाइबर ज्यादा हो,
रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, स्ट्रेस को मैनेज करना और रेगुलर हार्ट चेकअप, खासकर मेनोपॉज के बाद। ये आदतें न सिर्फ दिल को सेहतमंद रखती हैं, बल्कि हमें उन अलग-अलग खतरों से भी बचाती हैं जिनकी हमने अभी बात की। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, अपने स्वास्थ्य की आवाज खुद बनना। ये सारी जानकारी इसलिए है ताकि हर कोई अपने लिए खड़ा हो सके, खासकर एक मेडिकल सेटिंग में जहां उनकी बात सुनी जानी बहुत जरूरी है। ये एक लाइन बहुत पावरफुल है। अगर किसी महिला को इमरजेंसी रूम में ऐसा लगता है कि उसके लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो सीधे और साफ तौर पर ये कहना, मुझे शक है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, प्लीज मेरे दिल की जांच कीजिए। ये वाक्य डॉक्टर का ध्यान खींच सकता है और सही जांच सुनिश्चित कर सकता है। तो आखिर में बात बस एक सवाल पर आके रुक जाती है। हमारा शरीर हमें लगातार सिग्नल देता है। ज़रूरी यह है कि हम उन सिग्नल्स को पहचानना सीखें, उन्हें समझें और उन पे बिना देर के एक्शन लें। अपने शरीर की सुनना किसी की भी जान बचा सकता है।